तो हेलो सबको स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जो है एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में बात करेंगे कि जो वॉर है वो 3 फेजेस में लड़ी गई थी। और वो 3 फेज जो है वो 3 फेज कौन से थे, यानी कि जो मेन 3 फेज जिसमें वो लड़े गए, यानी कि 3 एंग्लो मराठा वॉर्स, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए। और इसका जो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि ब्रिटिशर्स ने कैसे जो है सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में अपनी जो सुप्रीमेसी है उसको कैसे स्टैब्लिश किया। तो सबसे पहले आती है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जिसकी जो टाइमलाइन है वो 1775 से 1782। जी हाँ, ये इतना ही लंबा टर्म पीरियड है। और ये लड़ाई हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव, यानी कि जो पेशवा फैक्शन थे, यानी कि मराठास में भी जो पेशवा थे वो ही लड़े थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसकी लड़ाई ये थी कि जो एक मराठा एम्पायर था उसमें सक्सेशन डिस्प्यूट था, यानी कि जो रघुनाथ राव थे वो भी अपने आप को सारे मराठास का लीडर बनना चाहते थे, और माधवराव सेकंड भी सारे मराठास का लीडर बनना चाहते थे। और अगर फर्स्ट एंग्लो जो वॉर है इसमें जो है, देखिए मैं आपको मेन ही पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप पूरे ध्यान से देखें। जो इसका मेजर इवेंट था वो है सीरीज ऑफ स्केर्मिश, जिसमें जो है ब्रिटिशर्स ने इनिशियली जो है पुणे को कैप्चर कर लिया था। और इसका जो लड़ाई का अंत हुआ, यानी कि जो माधवराव सेकंड थे इनको जो है ब्रिटिशर्स जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, और रघुनाथ राव जो है वो पेशवा फैक्शन को लीड करते थे और जो है वो अंग्रेजों के साथ लड़े। इसमें जो है बहुत छोटी छोटियां बहुत अलग अलग लड़ाइयाँ हुई। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई, जिसमें कि एक स्टेटस क्वो मेंटेन किया गया कि 20 ईयर पीस। और इसमें जो है ब्रिटिशर्स की इन्फ्लुएंस जो थी मराठास में वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई, या बिना कोई टेरिटरी को अपने अंडर लिए, क्योंकि जो ट्रीटी वो करवा के गए थे उसमें जो है ब्रिटिशर्स की इन्फ्लुएंस बढ़ गई मराठा एम्पायर में। अब आता है इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि ब्रिटिश वॉर जो है, कौन सी वॉर ने जो है ब्रिटिशर्स को फुटहोल्ड दिया वेस्टर्न इंडिया में, यानी कि उनके पहले कदम कैसे आए। तो वो है पहली एंग्लो मराठा वॉर। अब आती है कि कौन सी ट्रीटी ने एंड किया, तो वो है ट्रीटी ऑफ सालबाई। ज्यादातर तो एसएससी यहाँ तो वो टाइमलाइन पूछता है, यहाँ की किन दो आदमियों के बीच में, यानी कि ये जो अंग्रेजों और किसके बीच में ये जंग हुई। और यहाँ वो ये पूछता है कि ये ट्रीटी क्या, कौन सी ट्रीटी ने इसको एंड किया, या वो ट्रीटी की शर्तें क्या थी। अब आती है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 1803 टू 1805। तो ये लड़ाई हुई थी ब्रिटिश ईस्ट कंपनी और स्किंडिया भोंसले और पेशवा बाजीराव सेकंड के बीच। इसमें जो है ब्रिटिशर्स का एम ये था कि ये जो मराठा पावर है उसको क्रश कर देंगे, क्योंकि जो डिस्प्यूट था पेशवा सेक्शन में उसका फायदा उठा के ये जो मराठास की सारी पावर है उसको ये खत्म कर देंगे। और इसके अंडर जो है दो बैटल्स हुए, बैटल्स ऑफ असाए और बैटल ऑफ लासवरी। इसमें जो है ब्रिटिशर जो जीते थे आर्थर वेल्सले की लीडरशिप के अंडर, यानी कि आर्थर वेस्ले जो है ब्रिटिशर्स की जो सेना थी उनको लीड कर रहे थे। इसमें भी ब्रिटिशर्स जीते और दूसरे में भी ब्रिटिशर्स जीते। तो इसका हालांकि जो मेजर बैटल्स हैं उनका जो रिजल्ट है वो ही सुप्रीम रिजल्ट होता है ज़्यादातर। तो जो सुप्रीम रिजल्ट था वो ये था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत गए, और उन्होंने जो है मराठा टेरिटरीज की जो मेन मेन एरियाज थे उनके जो लार्ज पार्ट थे उनको अपने अंडर कर लिया, जैसे कि दिल्ली, आगरा और ग्वालियर। जो जो दिल्ली, आगरा और ग्वालियर हैं ये वन ऑफ द मेन सिटीज थे फ्रॉम मुगल पीरियड। हमारे देश के बहुत ही ज़्यादा मेन जो हैं ये शहर रहे हैं। तो इसके तहत जो है जो अंग्रेज जो है वो अब नॉर्थ इंडिया में भी अपनी पैर जो वो है जमा चुके थे सेकंड एंग्लो वॉर में। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो बैटल ऑफ असाय है उसको किसने लीड किया था ब्रिटिश की तरफ से, तो वो थे ऑर्थर वेस्ले। पर जो उसके बाद जो है लासुराई की जो वॉर हुई उसमें जो है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने जो है उन्होंने जो है ब्रिटिशर सेना को जो है लीड किया। अब आता है कि कौन से मराठा चीफ्स जो हैं वो सेकंड एंग्लो वॉर में जो हारे थे, तो वो थे पेशवा बाजीराव सेकंड। अब आती है हमारी तीसरी एंग्लो मराठा वॉर, जो लास्ट मराठा वॉर है। तो ये लास्ट मराठा वॉर जो थी इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो बहुत सारे मराठा चीफ्स थे और बाजीराव पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे वो लड़े। इसमें जो है पेशवास जो थे वो अपनी पावर रीगेन करने की कोशिश कर रहे थे, कि जो टेरिटरीज अंग्रेजों ने पहले हथिया ली थी उसमें जो है वो अपनी वो टेरिटरीज वापस चाहते थे। और इसका जो मेजर इवेंट है वो है बैटल ऑफ कोरेगांव 1818। और ये एंग्लो मराठा वॉर सिर्फ एक टर्म में हुई, 1817 और 1818।
इसमें बैटल ऑफ कोरेगांव में जो है पेशवा को जो है अपनी हार देखनी पड़ी। और इसी के साथ साथ ही ये हार के साथ साथ हुआ क्या कि जो ब्रिटिशर्स की विक्ट्री है उसने जो है मराठा एम्पायर को खत्म कर दिया। जो पेशवास थे उनको पेंशन दी। पेंशन का मतलब ये है कि उनको जो है एक पेंशन दे के जो है, यानी कि आपको हर महीने ये पेंशन मिलती रहेगी। आप आज से रिटायर हैं, आपका कोई कुछ नहीं चलेगा, आज से हम ही सुप्रीम हैं। सो जो मराठा टेरिटरी है वो अंग्रेजों ने अपने अंडर कर लिया, और जो है ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो है इंडिया में वो इस्टेब्लिश कर दी गई। और इसी के चलते जो है महाराष्ट्र, ग्वालियर और नागपुर जो है ये एरिया भी जो है ब्रिटिशर्स ने, जो कि मेजर एरिया था मराठास का, उसको अपने अंडर कर लिया। अब यहाँ पर भी जो है ये रीजन जो है, ये यहाँ पर जो है अंग्रेजों का कोई भी राइवल नहीं बचा। और इससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है कि कौन सी वॉर ने मराठा पावर को एंड किया, तो वो है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। और दूसरी है कि किसने जो है, सॉरी, सो दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि विच बैटल मार्क द डिफीट ऑफ पेशवा इन 1818। सो वो है बैटल ऑफ कोरेगांव। सो अगर हम बात करें मिसलिनियस पॉइंट्स की, तो मैसूर वॉर्स जो है इसने जो है हैदर अली और टिप्पू सुल्तान की जो रेजिस्टेंस है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो दिखाई। यानी कि दो जंगों में जो है जो मैसूर किंगडम था उनका जो अपर हैंड था ब्रिटिशर्स के ऊपर, सॉर्ट ऑफ अपर हैंड था, पर जो बाद में जो है वो बुरी तरह से हारे। उनको 3 करोड़ रुपए भी देने पड़े, अपने 2 बेटे हॉस्टेज भी देने पड़े। और मराठा वॉर जो है वो जो है साइन है कि जो कैसे हमारी रीजनल पावर्स जो है ब्रिटिशर्स के बढ़ते रूल के साथ जो हमारी रीजनल पावर्स हैं वो वीक होती गई। और फिर आते हैं टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान जो है वो फर्स्ट हैं जिन्होंने जो है रॉकेट को जो है इफेक्टिवली यूज किया था मैसूर वॉर्स में हमारे इंडिया में, यानी कि रॉकेट्स को इफेक्टिवली वॉरफेयर में यूज किया था, जिसके चलते ही उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में बहुत बुरे तरह से हराया था। और दूसरी आती है ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने कंबाइन की थी डिप्लोमेसी, आर्टिलरी और अलायंस विद लोकल रूलर्स फॉर एक्सपेंशन। यानी कि एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी का, आर्टिलरी का और अलायंस का बहुत अच्छे से यूज किया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज ऑल अबाउट थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थैंक यू।